हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। छात्रवृत्ति की लास्ट डेट और अटेंडेंस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, छात्रवृत्ति की लास्ट डेट बढ़ाने को लेकर, अटेंडेंस को लेकर और अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है आज की पूरी अपडेट। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आज की लेटेस्ट अपडेट है। देख सकते हैं कि उपस्थिति सत्यापन के चक्कर में फंस रहा छात्रवृत्ति फॉर्म। जी हाँ, यानी अभी तक तो केवल यही था कि आपकी जो है लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब एक दो और मोड़ आ गया है सामने इसमें। क्योंकि एक तो अटेंडेंस को लेकर यहाँ पे छात्रों के साथ समस्या हो रही है जिनकी 75% से कम है। दूसरी जो है एक और समस्या हो रही है कि कहीं कॉलेज वाले 55% मांग रहे हैं, कहीं कॉलेज वाले 60% को अलाउ कर रहे हैं। यानी अगर आपका 60% से कम है तो फिर कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई रूल नहीं। पहले यहाँ पे देख सकते हैं, देख ले कि न्यूज़ क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मेंशन है कि छात्रवृत्ति अनुभाग में लग रही छात्रों की लंबी कतार। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर देते हैं कॉलेज वाले, तो फिर अभी जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है उनकी तो एक महीना 15 दिन ऐसी ही क्लास मिस हो चुकी है, तो उनका 75% कहाँ से होगा। और अगर वो फॉर्म भरते हैं और कॉलेज वाले, यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है कि फॉर्म के साथ 75% अटेंडेंस वेरीफाई होने की अनिवार्यता छात्रवृत्ति के राह में रोड़ा अटकी रही है। और आपको बता दें कि छात्र इससे परेशान रहे और विश्वविद्यालय के छात्र, यानी लखनऊ की विश्वविद्यालय के छात्र जो है अनुभाग में जब गए छात्रवृत्ति अनुभाग में, वहाँ उनकी लंबी लाइन लगी रही। और छात्रों ने बताया कि अभी तो सेशन की शुरुआत हुई है, ऐसे में किसी की 2 से 3, 3 से 4 कक्षाएं हो पाई हैं और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना, सारे डॉक्यूमेंट बनवाना, उसमें कई सारी कक्षाएं मिस हो जा रही है। तो 75% आखिर कहाँ से हो पाएगी। और यहाँ पे सैकड़ों छात्रों के फॉर्म भी रुक चुके हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि 7 नवंबर लास्ट डेट थी। 7 नवंबर जब लास्ट डेट थी, एंड हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे छात्रों का जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अधिकारी हैं संजय मेधावी, जो कि कुल सचिव हैं, संजय मेधावी जी कुल सचिव हैं, 30 नवंबर तक जो है उन्होंने बोला है समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से बात करने को। तो 30 नवंबर तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। आपको पता है कि अगर रिन्यूअल वाले जिन बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि अगर AKTU की बात करें तो चैलेंज एवोल्यूशन या फिर COP या फिर उस तरीके से कई सारे MCA BHMC कई सारे छात्र हैं, जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। किसी का जो है अभी एडमिशन नहीं हो पाया, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से अगर लास्ट डेट इंट हो जाती तो फॉर्म कहाँ से भर पाएंगे छात्र। तो फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं, रिन्यूअल का डेट भी जिन छात्रों ने रिन्यूअल नहीं किया डेट एंड हो चुकी है। लेकिन रिन्यूअल वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि उनका पोर्टल ओपन हो चुका। आप लोग रिन्यूअल अगर आपको करना है तो आप जाके कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अपना स्कॉलरशिप फॉर्म रिन्यूअल या फिर स्टेटस या कोई भी जानकारी के लिए boardexam.com की वेबसाइट पर सर्च करते आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 ऐड वगैरह आएगा, तो इसको क्लोज कर लीजिए। यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 इस पर सिंपली क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ से फिर ऐड अगर दिख रहा तो ऐड हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप का 2 से 3 ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको कोई और जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। लेकिन हम बात करते हैं अगर आपको स्टेटस चेक करना है या फिर फॉर्म रिन्यूअल करना है, तो यहाँ से आपको है या फिर आपका जो मान लीजिए अगर आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट वालों का ये वर्क नहीं कर रहा है शायद, तो रिन्यूअल अगर करना है तो आपको डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है, लॉगिन रिन्यूअल। अब यहाँ पे आपका जो भी है इस पर आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पासवर्ड जो भी आप चाहें यहाँ पे डाल के अपना सारी चीज़ें कैप्चा कोड डाल के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट कर देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको जो भी डाउट्स होगा आपका डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दूंगा, या फिर मैं आपका फॉर्म ओपन करके चेक कर लूँगा। तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो जहाँ तक 75% अटेंडेंस वाला रूल है, तो ये अभी कोई ऑफिशियल इस तरीके से रूल लागू नहीं हुआ कि अगर आपके 75% से कम है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको परेशान नहीं होना, बट अभी कोशिश करिए कि 75% आपके अटेंडेंस हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कॉलेज वगैरह क्लासेस कर लीजिए। उसके अलावा जहाँ तक जिन जिन बच्चों का 60% से कम मार्क्स है, कुछ कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये भी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट इस तरीके से नहीं कि अगर आपका 60% से कम है तो आपका मार्क्स आपकी स्कॉलरशिप, क्योंकि 55% वाले बच्चों की भी स्कॉलरशिप आई है पिछले साल। ठीक है, तो इसलिए आपका 55 है, 50 है, यहाँ तो 50% वालों की ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी। लेकिन आपके कॉलेज वालों को आप थोड़ा अच्छे से तरीके से बात करिए, क्योंकि ऐसा रूल अगर लागू होता है तो सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं कि एक कॉलेज में आ रही, कॉलेज में नहीं आएगी। तो आप सभी लोग अपने कॉलेज में जाके अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, वहाँ पे टीचर वगैरह को समझा सकते हैं कि सर जो है और कॉलेजों में आ रहे वो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। और अगर कोई आपको डाउट्स आता है, और एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आप लोग
मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है बट आपका रिजल्ट बाद में आया है या फिर आपके मार्क्स बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, तो फिर आपको करेक्शन का विंडो ओपन होगा दिसंबर में। तो आप लोग वहाँ पे जाकर अपना फॉर्म वगैरह सही चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ है या कुछ भी अगर आपका गलत हो गया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।